हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है ये पता नहीं है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रो ऐप में कैसे करते हैं इसके बारे में एक ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब सिर्फ एक दिन के लिए आप ट्रेड ले सकते हो, चाहे वो बाय का ट्रेड हो चाहे वो सेल का ट्रेड हो, आप दोनों तरीके के ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है। 9:15 के बाद आपको ये ट्रेड लेना होता है और 3:30 तक ही आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। जो भी उस दिन का प्रॉफिट होगा वो आपको आपके डीमेट अकाउंट में जमा हो जाएगा, लॉस होगा तो वो आपके कैपिटल से कट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक दिन का प्रोसेस होता है, इसे आप लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते। तो ये चाहे आप निफ्टी फ्यूचर्स में करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में करें, किसी भी स्टॉक के फ्यूचर्स में इंट्राडे कर सकते हो, ऑप्शंस में इंट्राडे कर सकते हो या इक्विटी इंट्राडे भी कर सकते हो, यानी कि कोई स्टॉक आप इंट्राडे में भी बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मोस्ट बॉट स्टॉक ऑन ग्रो भी दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आप टॉप गेनर और टॉप लूजर्स भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आप सी मोर में जाके सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक बात मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, आप इसे एनालिसिस के बगैर ना करें। मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ कोई भी रैंडम स्टॉक यहाँ पे बाय करके दिखा रहा हूँ। मैं क्वांटिटी ज़्यादा इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ हो रही है। मैं कोई भी स्टॉक बाय करने का या सेल करने का ये मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे टॉप लूजर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाई देती है, टॉप गेनर्स की आपको यहाँ पे सारी लिस्ट दिखाई देगी। तो इनमें से कोई भी स्टॉक आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं आज सिलेक्ट करने वाला हूँ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का स्टॉक, जिसे हम बाय करेंगे इंट्राडे में। तो स्टॉक के ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं, इसका चार्ट आप देखेंगे जिस तरीके से चार्ट यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको लगता है बाइंग की पोजीशन बनानी है तो आप बाय कर सकते हो, आपको लगता है सेलिंग की पोजीशन बनानी है तो आपको यहाँ पे सेलिंग करनी है। तो हम देखते हैं कि स्टॉक थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में है और हम यहाँ पे इसीलिए बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही बाय के ऊपर क्लिक करते हो इस तरीके का आपको स्क्रीन ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इंट्राडे सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी एंटर करनी होती है, कितनी क्वांटिटी आप बाय कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ग्रो एप्लीकेशन में आपको 5x तक का लेवरेज मिल जाता है, यानी कि आपकी टोटल जो टर्नओवर की वैल्यू है बाइंग की, उसका 20% ही आपको मार्जिन पे करना होता है, अपफ्रंट मार्जिन पे करना होता है। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं 5 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ तो मुझे सिर्फ देने होंगे 246 रुपीज़, यानी कि टोटल स्टॉक की एक स्टॉक की प्राइस है 243 रुपए, लेकिन मुझे 5 स्टॉक के लिए देने पड़ रहे हैं 246 रुपए। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ 20% अपफ्रंट मार्जिन पे करूंगा, यानी कि 5x का लेवरेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे लिमिट प्राइस भी सेट कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे अपने प्राइस पे स्टॉक बाय करना है तो मैं उसके ऊपर बाय करूंगा, या फिर मैं मार्केट प्राइस के ऊपर भी बाय कर सकता हूँ। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के भी काम कर सकते हैं, जिसको हम कवर ऑर्डर बोलते हैं, जिसके बारे में अलग से वीडियो मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आ जाऊंगा। तो फिलहाल तो देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का। अब यहाँ पे सारी चीजें हमने सिलेक्ट कर दी है, 243.55 प्राइस चल रही है, 5 क्वांटिटी हमें बाय करनी है। सिंपली बाय के ऊपर क्लिक करना है और आपका ऑर्डर सक्सेसफुली बाय हो गया है। ऑर्डर डिटेल्स आपको देखने हैं तो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। बाय ऑर्डर हमने लगाई है, इंट्राडे ऑर्डर लगाई है, मार्केट प्राइस पे हमने बाय किया, हमारा बाइंग प्राइस है 243.60, एनएसई के ऊपर हमने बाय किया है और वैलिडिटी डे एंड तक रहेगी, यानी कि 3:30 बजे तक। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। अब हम चलते हैं पीछे हमारे ऑर्डर बुक में। तो फिर से हमें आना है होल्डिंग्स में। अब जो इंट्राडे की हमने पोजीशन ली है वो आपको यहाँ पे पोजीशंस में दिखाई देगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 पैसे या 1 रुपए का हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने जिस प्राइस पे बाय किया था वो है 243.60, अभी चल रहा है 243.45, यानी कि 75 पैसे का लॉस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये हमारी पोजीशन है, अभी बज रहे हैं 12, 3:30 तक हमारे पास टाइमिंग है, उस टाइमिंग तक हम इसे होल्ड कर सकते हैं। और टेक्निकली अगर आप देखोगे तो 3:20 तक का ही टाइम है, क्योंकि इसके बाद सब ऑर्डर्स ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है और उसकी पेनल्टी हमें भरनी पड़ती है। तो हम 3 बजे तक वेट करेंगे और देखेंगे कि इसमें अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उससे एग्जिट करेंगे। अब एग्जिट करने के लिए क्या करना होता है, सिंपली ये जो ऑर्डर चल रही है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सीधे यहाँ पे एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है और आसानी से आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। जैसे ही आप एग्जिट के ऊपर क्लिक करोगे सेल की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्वांटिटी सेम ही रखनी है। आप यहाँ पे लिमिट प्राइस लगा सकते हैं, अगर प्राइस बढ़ रही है और उससे ज्यादा प्राइस पे आप बेचना चाहते हो तो लिमिट प्राइस लगा के बेच सकते हैं, या आप यहाँ पे मार्केट प्राइस पे भी बेच सकते हैं। दूसरी चीज,
बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि जब हम होल्डिंग्स के स्टॉक बेचते हैं तो टी पिन हमें देना पड़ता है, तो वो सिर्फ होल्डिंग के स्टॉक के लिए होता है। इंट्राडे के लिए आपको कोई टी पिन जरूरत नहीं है देने की। डायरेक्टली आप सेल करोगे तो आपका स्टॉक जो है वो सेल हो जाएगा और आसानी से आप इसमें से एग्जिट हो जाएंगे, जो भी आपका प्रॉफिट है और लॉस है वो लेके। तो फिलहाल तो 1 रुपए 1.5 रुपए के ऊपर हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। हम वेट करेंगे क्योंकि हमारे पास 3 घंटे हैं। 3 घंटे में अगर मार्केट ऊपर आ गया तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हम लॉस यहाँ पे बुक करके एग्जिट कर देंगे। तो यह है सिंपल तरीका इंट्राडे ट्रेडिंग का। लेकिन जितना सिंपल ये दिखने में लगता है उतना सिंपल होता नहीं है, क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। आपको लॉसेस होने के चांसेस होते हैं आपका अगर एनालिसिस ठीक नहीं है। मैंने आपको रैंडम स्टॉक लेके दिखाया और उसमें मुझे लॉस हो रहा है। मैं इसीलिए ही आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रैंडम सिलेक्शन ना करें, एनालिसिस किए बगैर कोई स्टॉक ना खरीदे, या उस अगर ऐसा आप करते तो आपको लॉस हो जाएगा। मैं ये लॉस आपके लिए लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप ये चीजों से सीखना चाहिए कि हमें इस तरीके की रैंडम चीजें नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर एनालिसिस करके अगर मैं ये स्टॉक सेल करता या बाय करता तो मेरे पैसे बन जाते। तो आपको ये रैंडम तरीका इस्तेमाल नहीं करना है। बस मैं आपको प्रोसेस बता रहा था कि किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है। आई होप आपको पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।